भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 को सरल हिंदी में समझाता हूँ। साथ ही कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी उपयोग करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि राज्य का अर्थ केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं है, बल्कि एक व्यापक अवधारणा है। सरल हिंदी में राज्य का मतलब क्या है? अनुच्छेद 12 बताता है कि जब हम संविधान के भाग 3 में राज्य शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है केंद्र सरकार और संसद, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, यानी भारत सरकार और उसकी संसद। राज्य सरकारें और विधानमंडल, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर्स, यानी हर राज्य की सरकार और उसकी विधानसभाएं। सभी स्थानीय प्राधिकरण, ऑल लोकल अथॉरिटीज, जैसे कि नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायतें, पंचायत्स, जिला बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आदि। भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी अन्य प्राधिकरण, ऑल अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी वे सभी संस्थाएं जिन्हें सरकार ने बनाया है या जो सरकार के नियंत्रण में है, जैसे कि सरकारी कंपनियां, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs, बोर्ड्स और अन्य सरकारी संस्थाएं। क्यों जरूरी है? ये परिभाषा इसलिए जरूरी है क्योंकि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमें राज्य के खिलाफ मिलते हैं, यानी राज्य हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो यह जानना जरूरी है कि राज्य में कौन कौन शामिल है। संक्षेप में, अनुच्छेद 12 राज्य को एक व्यापक इकाई के रूप में परिभाषित करता है जिसमें सरकारी संस्थाएं और वे सभी संस्थाएं शामिल हैं जो सरकारी नियंत्रण में हैं। यह परिभाषा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।